हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम जिसमें हमने 4 ब्रेन कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन बेसिकली क्या है? हाइंड ब्रेन और 4 ब्रेन को कनेक्ट करके रखने वाला काम किसका है? मिड ब्रेन को। क्या करता है ये? कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन एंड 4 ब्रेन। ठीक है, इसका देखें तो अपर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम लोकेटेड कहाँ होता है? बिटवीन डायनसेफ्लन के ऊपर, पोन्स के नीचे। ठीक है, मिड ब्रेन इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का ऊपर वाला पार्ट है जो लोकेटेड है कहाँ पे? डायनसेफ्लन के ऊपर और पोन्स के नीचे। और ये एक्ट करता है कंडक्शन पाथवे की तरह एंड रिफ्लेक्स सेंटर फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी रेस्पॉन्स। ये बेसिकली ये दोनों जो रेस्पॉन्सेज हैं वो किसके थ्रू आते हैं? हम अभी पढ़ेंगे आगे सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस के थ्रू। ठीक है, तो ये लोकेटेड एंड बाउंड्रीज इसकी क्या है? एक्सटेंड फ्रॉम मेमोलरी बॉडी टू अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स। सराउंड करता है ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट। ये किसी को याद है ये एक्यूडक्ट है क्या? ये याद हो तो हमने ब्रेन में जब वेंट्रिकल्स पढ़ा था उस टाइम पे हमने ये डक्ट पढ़ी थी जो कि कनेक्ट कर रही थी ये 3rd वेंट्रिकल को 4th वेंट्रिकल के साथ। इन दोनों के बीच में ये वाली डक्ट थी। ठीक है, तो ये इसको सराउंड करती है, सराउंड द सेरिब्रल एक्यूडक्ट को। ठीक है, इसमें क्रेनियल नर्व्स भी रहती है। 3rd एंड 4th क्रेनियल नर्व्स इसी के थ्रू जाती है। किसके थ्रू? मिड ब्रेन के थ्रू। सेरिब्रल एक्यूडक्ट है क्या? ये 3rd 4th वेंट्रिकल जो मैंने ऊपर बता दिया है, सराउंडेड बाय द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। एंड इसमें क्या सर्कुलेट होता है? CSF हमारा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर सेरिब्रल एक्विडक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? CSF एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है और हाइड्रोसेफेलिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मिड ब्रेन के एक्चुअल फंक्शन क्या है? विजुअल रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, और ये पाथवे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व ट्रैक के लिए और कंट्रोल करता है आई मूवमेंट्स को। ठीक है, ये इसके मिड ब्रेन के फंक्शंस हैं। समझ आया? अब हम इसमें पढ़ेंगे कुछ सब डिवीजन्स हैं। ये हमने मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, ये वाला जो आप देख पा रहे हो साइड में। ठीक है, इसके मेजर सब डिवीज़न क्या है? एक टेक्टम है जो कि पोस्टीरियर है सेरिब्रल एक्यूडक्ट के पीछे की साइड। हम थोड़ा इमेजिन करके चलेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट के पीछे वाला पार्ट क्या है? हमारा टेक्टम। ठीक है, ये वाला पार्ट टेक्टम। अब एक रहेगा सेरिब्रल पेडंकल जिसके अंदर ये क्रूस सेरिब्री सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये वाला पार्ट क्रूस सेरिब्री सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड टेक्टम। समझ गए? ये वाली तीनों चीज़ें किसके अंदर आएगी? ये जो हमारे पेडंकल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पेडंकल्स, सेरिब्रल पेडंकल। तो ये हमारे जो पेडंकल वाला पार्ट है इसके ही अंदर ये तीनों पार्ट आते हैं। तो मेजर पार्ट के अंदर हमारे टेक्टम और सेरिब्रल पेडंकल ही है। ठीक है, एक मैं रफ डायग्राम और बनाना चाहूँगी ताकि याद रहे तुम लोगों को कि मिड ब्रेन एक्चुअल में क्या था। ये हमारा राइट पार्ट ले लो और ये वाला लेफ्ट। ठीक है, इसमें ये वाली लेयर हमारी कौन सी हो गई? टेक्टम वाली। इसी के अंदर हमारे क्या चीज़ है? सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, तो ये तो राइट एंड लेफ्ट है। यहाँ पे सुपीरियर रहेगा और इन्फीरियर रहेगा। मतलब इमेजिन कर पा रहे हो एक, अगर कहाँ बनाऊँ? ठीक है, रुको। कुछ सुपीरियर यहाँ अंदर की साइड मान लो, इन्फीरियर नीचे की साइड मान दो। तो 1 2, ठीक है, ये तो राइट में है, ये लेफ्ट में। ऊपर वाले सुपीरियर, नीचे वाले इन्फीरियर। अब हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल, ये उसके बाद एक और लेयर आएगी, यहाँ बना देती हूँ यहाँ पे। फिर एक और है ये। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी सेरिब्रल पेडंकल है, ये सेरिब्रल पेडंकल
अब इसमें मैंने बोला था इसमें हमारे 1, 2 एंड 3 पार्ट है। तो अंदर की साइड में ये वाला जो पार्ट है वो टैगमेंटम है, टैगमेंटम, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये क्या करता है? डोपामिन का प्रोडक्शन। याद रखना, हम पहले बहुत बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। एंड सेरिब्री, ये हमारी अंदर वाली लेयर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाली। इसमें पेडेंकल हो गया, ये टेक्टम वाला पार्ट है। तो अभी मैंने क्या बोला? टेक्टम एंड सेरिब्रल पेडेंकल। टेक्टम पोस्टीरियर टू सेरिब्रल एक्यूडक्ट है और सेरिब्रल पेडेंकल में 3 फर्दर टाइप है, क्रूज सेरिब्री, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड टेक्टम। क्लियर है? ठीक है। टेक्टम वाले पार्ट को हम और देख लेते हैं। मैंने डायग्राम के थ्रू तुमने समझा ही दिया है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये क्रूज सेरिब्री है ना, ये हमारी एंटीरियरली होती है, ठीक है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो मिडिल में है, इसमें देख पा रहे हो डायग्राम में भी, ठीक है। और जो टैगमेंटम है जिसमें रेड न्यूक्लियाई भी होता है, ये हमारी पोस्टीरियरली है, ठीक है। ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट है, टेक्टम इसके इधर साइड है, ठीक है। टेक्टम कहाँ है? पोस्टीरियर टू सेरिब्रल एक्यूडक्ट के पीछे। ये टेक्टम में ही सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये जो दिख रहे हैं। इन्फीरियर हमको नहीं दिखेंगे क्योंकि ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। अगर सजाइटल हम लेंगे तो हमको वो सीन होंगे, ठीक है। टेक्टम में इतना पार्ट हो गया। अब हम टेक्टम को एक बार डिटेल में और देख लेंगे। सब्सटेंशिया नाइग्रा हमने देख लिया। ये हमारे कुछ पोंटाइन फाइबर्स हैं, लाइक टेम्पोरल कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसे टेम्पो पोंटाइन फाइबर्स हो गया, कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हो गया, फ्रंटो पोंटाइल फाइबर्स हो गए। इनके कुछ कुछ काम है, मैंने इसके आगे काम लिख रखे हैं, वहाँ पे मैं बताऊँगी इसको। और ये ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स होती है। कौन कौन सी है? 3rd एंड 4th है। मेनली इसमें 3rd पूरी तरीके से यहीं से निकलती है। रेड न्यूक्लियस किस में होता है? टेगमेंटम में, ठीक है। ये टेगमेंटम वाला पार्ट है जो हमारा, उसी के अंदर होते हैं। और ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखेंगे टेक्टम। जो रूफ है, ऊपर वाला पार्ट है किसका? मिड ब्रेन का। पोस्टीरियर टू सेरिब्रल एक्यूडक्ट हमने देखा, पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। ये इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कैलकुलाई है? कॉलिकुलाई कौन कौन सी है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर। हम बात करेंगे टेक्टम की, ठीक है। ये हमारा टेक्टम है, ये वाला पार्ट हमारा सुपीरियर है और ये हमारा इन्फीरियर है। क्लियर है? तो इसी में हमारी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में 2 है और लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में। लेफ्ट में 2 है, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। लेफ्ट में भी सेम यही सीन है। क्लियर है? सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई। तो इसमें क्या था? ऑडिटरी और विजुअल रेस्पॉन्सेस के लिए ये लोग, इसमें बोला भी है अगर इसमें लीजन है तो क्या करेगा? लॉस ऑफ विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को लॉस कर देगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? विजुअल रिफ्लेक्सेस मतलब टर्निंग आइज एंड हेड टुवर्ड्स लाइट, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस फॉर इन्फीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। क्लियर है? इजी था। टेगमेंटम वाला पार्ट ये किसके बीच में होता है? टेक्टम और क्यूज सेरिब्री। क्यूज सेरिब्री जो रहती है एंटीरियर में रहती है, तो टेक्टम हमारा कहाँ हुआ? मिडिल में, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल लेयर था, इसी के पीछे टेक्टम, आगे क्रूज सेरिब्री। इसका फंक्शन क्या है? मोटर कंट्रोल करेगा, सेंसरी पाथवे रिले करेगा एंड आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। रेड न्यूक्लियस जो कि मोटर कोऑर्डिनेशन करेगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन प्रोडक्शन करेगा, कुछ क्रेनियल नर्व्स निकल रहे हैं 3rd एंड 4th जो आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्स हैं जो सेंसरी कंडक्शन करेंगे, और कुछ रेटिकुलर फॉर्मेशन था जो कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे ग्रे एंड वाइट मैटर फॉर्म कर रहे हैं। मैस लाइक एक अरेंजमेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस
के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्रूज सेरिबरी जो हम पढ़ रहे थे पेडंकल में जो रहता है, एंटीरियर पार्ट है ये मिड ब्रेन का और फॉर्म कर रहा है सेरिब्रल पेडंकल्स को। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंटेन है, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको पोंटाइन। ठीक है, इसके फंक्शन हैं आगे, अभी वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल जान लो, ये इनका कॉमन फंक्शन है कि ये अपने नर्व्स के थ्रू क्या करेंगे, मोटर कंट्रोल करेंगे। अगर इसमें लीजन्स आते हैं तो पैरालिसिस वाली कंडीशन क्रिएट होती है, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस। अब मैं इसके फंक्शन बताने वाली हूँ। कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर जो रहते हैं, जो कि क्रूज सेरिब्री के थ्रू जाते हैं, वो क्या करते हैं, कैरीज करते हैं वॉलेंट्री मोटर कमांड्स को फ्रॉम कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इजी है, मोटर कंट्रोल ही कर रहे हैं बेसिकली। कॉर्टिको बल्बर फाइबर ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कॉर्टेक्स को क्रेनियल नर्व से फॉर मोटर कंट्रोल, ये भी क्या कर रहे हैं, मोटर कंट्रोल। अब ये है कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स। ठीक है, इसका देखो, इसमें है फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पासिस थ्रू द मीडियल सेरिब्रल पेडंकल टू पोंटाइन न्यूक्लियाई। ये भी क्या कर रहे हैं, मोटर फंक्शन को ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसमें जो फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पासिस थ्रू द मीडियल सेरिब्रल पेडंकल टू पोंटाइन न्यूक्लियाई, पोंटाइन तक ये जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, कॉर्टिको पोंटाइन। क्लियर है। और ये रेड न्यूक्लियस मैंने बता दिया, टेगमेंटम वाले पार्ट में है, सब्सटेंशिया नाइग्रा मैंने बताया डोपामीन का प्रोडक्शन करा रहा है। डायग्राम क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। यहाँ हमारा मिड ब्रेन कंप्लीट हुआ। अभी तक रिवाइज करो, नर्वस सिस्टम हमने शुरू किया था, हमने स्टार्ट किया था 4 ब्रेन से, फर्दर उसके 2 टाइप हम पढ़ चुके। आज हमने मिड ब्रेन कंप्लीट किया है, उसके फंक्शन कंप्लीट किया है, रिवीजन करना। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैंड ब्रेन। थैंक यू सो मच गाइस।